प्राचीन मालाबार जिले की पेरियार नदी के किनारे कालाड नामक एक छोटा सा गांव। पंडित विद्याधर सपरिवार इसी गांव में रहते थे। पति पत्नी और एकमात्र पुत्र शिवगुरु। कुल 3 प्राणियों की गृहस्थी थी। जिन दिनों शिवगुरु पाठशाला में पढ़ते थे, उन्हीं दिनों उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। लड़के की यह प्रवृत्ति देखकर विद्याधर चिंतित हो उठे। पत्नी से सलाह कर उन्होंने उसका विवाह मगध पंडित की कन्या विशिष्टा से कर दिया। समय गुजरता गया। इस बीच विद्याधर जी का निधन हो गया। लंबे अरसे तक शिव गुरु पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके। गांव के समीप ही नदी थी। नदी के किनारे चंद्रमौलीश्वर का मंदिर था। नित्य दोनों पति पत्नी एक साथ नदी में स्नान करने जाते और भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करते। कहा जाता है कि एक दिन मंदिर में स्वयं शंकर भगवान की वाणी गूंज उठी। वत्स शिव गुरु, मैं तुम्हारी भक्त से प्रसन्न हूं। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तुम कैसा पुत्र चाहते हो? दीर्घायु पुत्र मूर्ख होगा और अल्पजीवी सर्वज्ञ तथा सर्वमान। अब बताओ कि कैसा पुत्र चाहते हो? कुछ देर ऊहापोह करने के बाद शिव गुरु ने कहा, भगवान, मुझे सर्वज्ञ पुत्र चाहिए जो मेरे वंश का मुख उज्जवल करे। पुनः आवाज आई, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मुझे तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। शिव गुरु प्रसन्नता से उछल पड़े कि भगवान शंकर उनके यहाँ अवतरित होंगे। भगवान को प्रणाम करते ही उनकी नींद खुल गई। न कहीं मंदिर था और न भगवान शंकर। इस घटना से पति पत्नी दोनों बड़ी लगन के साथ शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनकी कामना अवश्य पूरी होगी। उनका यह विश्वास फलीभूत हुआ। वैशाख शुक्ल तृतीया सन 686 ईस्वी के दिन एक बालक ने जन्म लिया। उसके हाव भाव रंग रूप देखकर शिव गुरु को विश्वास हो गया कि भगवान शंकर उनके घर आ गए हैं। शिव का प्रसाद समझकर बालक का नाम रखा गया शंकर। शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बच्चे का विकास होता गया। 3 साल की उम्र से बालक अध्ययन में रुचि लेने लगा। ब्राह्मणों के यहाँ 8 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत होता है। शिव गुरु ने सोचा कि 5म वर्ष में ही इसका उपनयन कर पाठशाला भेज दूंगा। मानव सोचता कुछ है और ईश्वर करता कुछ और है। शिव गुरु अपनी कल्पना को साकार रूप देने के पहले ही धराधाम से चले गए। शंकर की मां विशिष्टा देवी को अपने पति की इच्छा की जानकारी थी। उन्होंने 5म वर्ष में बालक का उपनयन कराया और पाठशाला में अध्ययन के लिए भेज दिया। शंकर की मेधा शक्ति देखकर पाठशाला के गुरु चकित रह गए। 5 वर्ष के बालक की प्रतिभा तथा ज्ञान चौंका देने वाला था। शंकर अपने पाठ के अलावा अन्य छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को कंठस्थ कर लेता था। गुरुजी को जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने इस बात की परीक्षा ली। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऊंचे दर्जे के छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को शंकर ने आत्मसात कर लिया है। इसी बीच एक घटना और हो गई। गुरु गृह में अध्ययन करते समय बटुकों को भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। एक दिन शंकर ऐसे घर भिक्षा मांगने गया जहां केवल एक बुढ़िया रहती थी। भिक्षा के नाम पर एक आंवला देती हुई बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हें इस आंवले के सिवा कुछ नहीं दे सकती। आज मेरे घर अन्न का एक दाना नहीं है। भगवान जाने आज मेरा पेट कैसे भरेगा। बुढ़िया की परिस्थिति सुनकर शंकर को क्लेश हुआ। वह सोचने लगा कि इस असहाय वृद्धा का क्लेश कैसे दूर करूं। अंत में वहीं बैठकर उन्होंने लक्ष्मी स्तोत्र पाठ करते हुए देवी का आवाहन किया। थोड़ी देर बाद वहां से रवाना होते समय शंकर ने कहा, आपको शीघ्र धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन सुबह उठकर वृद्धा ने देखा कि उसके कमरे के चारों ओर सुवर्ण आंवले बिखरे हुए हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह चमत्कार कल जो ब्रह्मचारी आया था उसके कारण हुआ है। अपने विद्यार्थी जीवन में शंकर ने एक और चमत्कार करके
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 16 वर्ष की आयु तक जितनी शिक्षा छात्र प्राप्त कर पाते हैं, वह सारी शिक्षा प्राप्त करके वह गुरु गृह से अपने घर आ गए। विशिष्टा देवी नित्य नदी में स्नान करने के पश्चात कुल देवता केशव भगवान का दर्शन करती थीं। एक दिन उनके लौटने में देर होते देख शंकर अपनी मां की खोज में घर से निकले। कुछ दूर आने पर उन्होंने देखा मां मार्ग में बेहोश पड़ी हुई हैं। तुरंत उन्हें उठाकर घर ले आया और सेवा करने लगा। काफी देर बाद मां स्वस्थ हो गई। मां की आदत और परेशानी पर गौर करते हुए शंकर ने सोचा कि अगर नदी पास होती तो मां को इतना कष्ट सहना नहीं पड़ता। निसंदेह यह एक ऐसी कल्पना थी जिसे असंभव कहा जा सकता है, लेकिन शंकर का बाल मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों बाद विशिष्टा देवी ही नहीं, गांव के सभी लोगों ने देखा कि नदी की धारा उनके घर के समीप से बहने लगी है। यह चमत्कार कैसे हो गया, इसे शंकर के अलावा अन्य कोई नहीं जान सका। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की विशिष्टा देवी को पसंद आ गई। उन्होंने सोचा कि इसे अपनी पुत्र वधू बनाऊंगी। शंकर के आगे प्रस्ताव रखने पर उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मां ने फिर जिद नहीं की, पर लड़के के हठ के आगे चुप रह गईं। ठीक इन्हीं दिनों शंकर के घर 4 ब्राह्मण न जाने कहां से आ गए। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने विशिष्टा देवी से कहा, आप अपने पुत्र की जन्म कुंडली दिखाने की कृपा करें। विशिष्टा देवी अपने पुत्र की मत से किंचित शंकित रहती थीं। कुंडली देखते ही सभी पंडित चौंक उठे। यह देखकर विशिष्टा देवी को शंका हुई। उन्होंने पूछा, मेरे शंकर की आयु कितनी है? पंडितों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो विशिष्टा देवी की धारणा दृढ़ हो गई। उन्हें अपने पति के स्वप्न की घटना याद आ गई। उन्होंने पूछा, मेरे प्रश्न का जवाब आप लोग क्यों नहीं देते? अब यह बताइए कि शंकर के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाएगी ना? पंडितों ने कहा, हाँ, शंकर के निधन के पूर्व ही आपका निधन हो जाएगा। इस दिशा में आप निश्चिंत रहें। बार बार जोर देने पर पंडितों ने कहा, शंकर की 28 तथा 32 वर्ष की उम्र में मार्केश योग है। यह सुनकर विशिष्टा देवी चुप हो गईं। सारी बातें शंकर के सामने हो रही थीं। अपनी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने सोचा, क्या इस बीच मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? अब मां विवाह के बारे में कुछ नहीं कहती। ऐसी स्थिति में अगर मैं संन्यास ले लूं तो क्या मां अपनी स्वीकृति देंगी? उधर मां सोचने लगी, जब बच्चे की उम्र इतनी कम है, 2-2 मार्केश है, तब इसे अधिक तंग करने की जरूरत नहीं। उस घटना के कुछ दिनों बाद शंकर ने अनुभव किया कि आज मां काफी प्रसन्न है। उसने धीरे से कहा, मां, मेरी इच्छा संन्यास लेने की हो रही है, इसके लिए मुझे अनुमति दो। देखते ही देखते मां का आनंद सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन ले, अपने जीवन काल में तुझे मैं सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे सकती। भविष्य में ऐसी बात जवान पर मत लाना। मां की दृढ़ता देखकर शंकर शांत हो गए। उन्होंने ये समझ लिया कि साधारण रूप से अनुमति मिलना कठिन है। एक दिन मां नदी में स्नान करने के बाद किनारे आकर कपड़े बदल रही थी। ठीक उसी समय बीच नदी की ओर जाते हुए शंकर चिल्लाया। उसने कहा, मुझे मगर ने पकड़ रखा है, मुझे खींच रहा है। यह बात सुनते ही किनारे के लोग पानी में कूद पड़े और उसे किनारे की ओर खींचने लगे। उधर मगर भी जोर आजमाने लगा। शंकर ने तेज स्वर में कहा, मां, तुम मुझे सन्यासी बनने का आशीर्वाद दो, तभी प्राण बचेंगे। मां इस आकस्मिक घटना से व्याकुल होकर रो रही थी। वह घबराकर बोल उठी, अच्छा बाबा, मैं आशीर्वाद देती हूं, पर मगर से तो जान बचा। नदी किनारे कुछ मल्लाह मछली पकड़ रहे थे। तुरंत जाल फेंका गया। जाल में फंस जाने के कारण मगर ने शंकर को छोड़ दिया, पर वह स्वयं भाग नहीं सका। पुत्र को सही सलामत देखकर मां के प्राण लौट आए। कुछ दिनों बाद शंकर को सन्यासी बनने की तैयारी करते देख
माँ को अपार कष्ट होने लगा। जब नहीं रहा गया तब उन्होंने कहा, कच्ची उम्र में सन्यासी नहीं बनते बेटा, फिर मेरी कैसी गति होगी। शंकर ने कहा, माँ आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं सारी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। रहा आपके सत्कार का प्रश्न, मैं कहीं भी रहूंगा। रहा आपके संस्कार का प्रश्न, मैं कहीं भी रहूंगा, वहां से तत्काल आ जाऊंगा। शास्त्रों में लिखा है कि जब विदेश स्थित बेटे को मां स्मरण करती है तब उसकी जीभ पर मां के दूध का स्वाद आने लगता है। जनार्दन स्वामी से आज्ञा पत्र लेता हूँ सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद तब उस पत्र को एकनाथ के सामने रखा गया। करा दूंगा। तब वो इस आज्ञा का पालन करने के लिए कि योगीगण आकाश में इस प्रकार उनका विवाह गिरजाबाई से हो गया। आप मुझे स्मरण इस विवाह से दादा दादी के अलावा मार्ग स्वयं से एकनाथ भी प्रसन्न थे। गिरजाबाई परिवार के सभी लोगों की सेवा में एक लंबी सांस लेती हुई बोली, एक प्रकार से मेरी एकनाथ का पूरा हमेशा परिवार तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरे दिन वास्तव में एकनाथ जी दक्षिण भारत के महान संत थे। संन्यास लेने का अर्थ है गोदावरी में पहले स्नान किसी करने के बाद सन्यासी से संन्यास भगवान का लेकर पूजन करते, घर छोड़ा शाम जाता को है। घर पर कीर्तन का यहाँ इसकी आयोजन व्यवस्था करते नहीं थी और आगत गांव के अतिथियों लोग की सेवा चकित करते दृश्य हुए से जीवन शंकर के व्यतीत करते थे। गृह त्याग करने का दृश्य कहा देखते जाता रहे। है कि एक बार इनके घर शंकर को चोर आए केवल थे। इतना याद था उनका विश्वास कि था नर्मदा कि जब नदी के इतना किनारे उत्सव कहीं करते हैं, महायोगी अतिथियों को गोविंद खिलाते पाद हैं, रखते हैं, तब इनके मुझे पास उनसे गहरी ही रकम संन्यास होगी। लेना है। रात को घर के गुरु गृह में बर्तनों की अध्ययन चोरी करते करने के समय बाद गुरुजी ने का कहा समूह था पूजा घर कि में आया गोविंद योगी तो वास्तव देखा में कि पतंजलि एकनाथ के अवतार हैं। ध्यानमग्न होकर पूजा अपने कर रहे योग हैं। बल से वे नर्मदा उन्हें इस नदी के हालत में किनारे देखकर चोर डर कहीं गए। समाधिस्थ हैं। तुरंत पूजा गृह से शंकर बाहर उन्हें आए योगी तो महाराज सभी की खोज में दृष्टिहीन निकल हो गए। पड़ा। फलतः महीनों इधर पैदल उधर चलने भाग के कर गिर बाद पड़े। एक दिन वह एकनाथ का ध्यान गंगा भंग नदी हुआ के किनारे तो वे स्थित इन चोरों जंगल के के पास समीप आए। आया। उन्हें संध्या समझते पूजा देर से नहीं लगी निवृत्त होकर कि ये एक लोग पेड़ के चोरी नीचे करने के विश्राम लिए करने आए लगा। हैं। उन्होंने ठीक कहा, इसी समय एक आप लोग अद्भुत क्यों दृश्य कष्ट कर देखकर रहे वह हैं? चकित रह गया। मुझसे कहते तो नदी मैं से आपको काफी सारा तादाद सामान में दे देता। मेढक निकलकर बगल के किनारे कमरे में स्थित और चट्टानों भी पर आ सामग्री है, बैठते, उसे भी ले पर जाइए। पत्थरों की गर्मी चोरों बर्दाश्त ने न हाथ होने जोड़ते के हुए कारण कहा, तुरंत महाराज पानी जी में हमसे चले गलती जाते। हो गई, क्षमा यह क्रम करें। देर तक जारी हमें कुछ रहा। भी दिखाई नहीं दे इसी रहा बीच है। न जाने हमें कहां कुछ से नहीं एक चाहिए। सांप आया आप कृपा और करके वह हमें फन दृष्ट फैलाकर दान खड़ा हो दीजिए। गया। एकनाथ जी समझ इस बार गए जितने कि मेढक भगवान नदी ने से अपने बाहर भक्त की निकले, रक्षा के लिए वे सब इन्हें उस यह सांप सजा की दी छाया है। में विश्राम उनका करने हृदय लगे। करुणा से भर गया। सांप के भय से चोरों की मेढकों आंखों का पर हाथ दल न फिरते ही भागा उन्हें खोई और हुई न दृष्टि सांप पुनः ने प्राप्त उनमें हो से गई। किसी को अपना एकनाथ ने आहार कहा, बनाया। अब जो इच्छा हो यह सब ले एक जा सकते हो। आश्चर्यजनक दृश्य था। चोरों ने उनके शंकर पैर ने पकड़ते अनुभव हुए किया कहा, कि अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, इस स्थान पर कृपया विशेष आप महत्व हमें है। क्षमा कर दें। इस स्थान की क्या एकनाथ की विशेषता बढ़ती है, प्रतिष्ठा से एक इसे मुसलमान जानने का के लिए भी चिढ़ गया शंकर था। उतावला हो उठा। वह इनकी मर्यादा कुछ को दूर भंग आगे करने का बढ़ने उपाय पर उसे सोचता पहाड़ रहा। की एक चोटी पर गोदावरी चढ़ने से के लिए स्नान सीढ़ियां करके ज्यों दिखाई ही दी। वे उसके वह दरवाजे चोटी पर के चढ़ सामने गया। गुजरते वहां तो एक ही वह तपस्वी कुल्ला दिखाई करके दिए। मुंह का पानी इन उनसे पर इस फेंक देता स्थान था। के महत्व के संबंध अपवित्र में हो जाने के कारण पूछने वह पर पुनः पता स्नान चला करने कि चले जाते। पहले यहाँ ऋषि श्रृंग वापस आते मुनि ही का वह पुनः आश्रम वही था। हरकत करता था। इस स्थान को एक दिन प्रणाम उसने करने के 108 पश्चात बार बदमाशी शंकर की। अपनी मंजिल अंत की में ओर हार बढ़ कर गया। उसने क्षमा मांग ली। चलते चलते इस 2.5 प्रकार की महीने अनेक गुजर गए। घटनाएं उनके जीवन तब में वह हुई। ओंकारनाथ जब आया। उन्होंने अपनी सदासयता नर्मदा के और कारण उसकी सहायक उन नदी अपराधियों को नमोकर क्षमा कर दिया। एक शैल शिखर को एक बार घेर वे रखा संत है, ज्ञानेश्वर की बिल्कुल समाधि ओम की जो कि तरह। पूना नगर से 12 मील यहाँ दूर आकर है लोगों से का दर्शन योगीराज करने गए। गोविंद पाद के मार्ग बारे में में संत पूछने ज्ञानेश्वर लगा, ने उन्हें स्वप्न में लेकिन आदेश किसी दिया से कुछ पता नहीं कि चला। उनकी समाधि पर जो सौभाग्य से लताएं एक लिपट गई सज्जन ने हैं सुझाव उन्हें दिया हटा दें। कि इस पहाड़ी की एकनाथ जी तलहटी के में कुछ दादा दादी सन्यासी का रहते देहांत हैं, हो गया था। उनसे पूछिए पितृ तो पुरुषों के शायद उद्देश्य आपको से कोई उन्होंने जानकारी श्राद्ध मिल का जाए। आयोजन किया। उक्त सज्जन के निश्चित दिन सुझाव के अनुसार निश्चित दिन ब्राह्मण शंकर भोजन पहाड़ था। की तलहटी में बैठक के स्थित ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। सन्यासियों के पास जा भोजन पहुंचा। बन जाने के बाद उसके प्रश्न सहसा पर उसी एक समय वृद्ध एकनाथ के उसने दरवाजे के समीप उसके से प्रश्न पर एक कुछ बुद्ध हरिजन सन्यासी ने गुजरते प्रश्न हुए किया, आपस में कहने तुम लगे, कहां से आ रहे आज हो? संत जी के यहाँ बड़ा गोविंद पाद सुस्वादु योगी का भोजन नाम बन रहा तुमने है। कहाँ सुना है? लोग बड़े चाव से शंकर ने खाएंगे। कहा, कितनी मैं बढ़िया केरल सुगंध देश है। से आ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, अपने सुगंध शिक्षा से गुरु पेट के भर श्री ले। मुख से ऐसा भोजन हम मैंने लोगों के योगीराज भाग में गोविंद कहाँ। पाद का नाम सुना। बाहर और उन्हीं के एकनाथ जी ने आदेश इस से यहाँ बातचीत आया को हूँ। सुनकर कहा, तुम लोग ठहरो। वृद्ध ने कहा, मैं यह आप भोजन यहाँ तुम विश्राम लोगों को कीजिए। खिलाऊंगा। एक गोविंद काम योगी करो, यही है। मैं जब तक सामने जो प्रबंध कर रहा शिलाखंड हूँ है
तब उसे तक तुम हटाने लोग पर अपने एक अपने गुफा घर दिखाई से देगी। बाल गोपाल उसी और गुफा के पत्नियों को भीतर ले आओ। योगीराज समाधि कुछ ही देर बाद एक नाथ जब जी के उनकी दरवाजे समाधि पर भंग हरिजनों होगी, की भीड़ लग तब गई। हम सब उनसे भोजन से उपदेश तृप्त ग्रहण होने के करेंगे। बाद सभी यहाँ एक हम नाथ काफी की जय दिनों जयकार से करते हुए चले समाधि गए। भंग होने की बुद्धों के प्रतीक्षा कर सहयोग रहे से हैं। घर की सारी अभी सफाई तक उनकी करने के समाधि बाद भंग नहीं हुई है। पुनः ब्राह्मण भोजन के शंकर लिए ने प्रश्न पकवान किया, बनाए क्या गए। मैं उनका दर्शन कर निश्चित सकता समय पर हूँ? जब ब्राह्मण लोग वृद्ध आए ने कहा, तब उन्हें अवश्य कर ज्ञात हुआ सकते हो, कि ब्राह्मण पर भोजन गुफा के के पहले भीतर ही घोर अंधकार एक नाथ है। ने हरिजन बाहर भोजन रखे कराया है। दीपक को लेकर इस भीतर जा समाचार को सकते हो। सुनते ही सभी भयंकर रूप शिलाखंड से को क्षुब्ध हो हटाकर उठे। शंकर भीतर इस गया। प्रकार से यह उसने उनका घोर भीतर जाकर अपमान था। देखा, एक ब्राह्मणों दीर्घ को क्षुब्ध जटाधारी होते देख सन्यासी एक नाथ ने हाथ जोड़ते समाधिस्थ हुए हैं, कहा, यह जैसे ठीक है प्रस्तर की प्रतिमा। कि मैंने हरिजनों को खिलाया कुछ है। देर तक उन्हें पकवान एकटक की गंध देखने से के वे बाद लालायित हो उठे शंकर थे, वहीं बैठ गया पर मैंने और पुनः नए सिरे स्तोपाठ से करने लगा। सारी सफाई बाहर करके जितने आप लोगों के सन्यासी लिए बैठे भोजन थे, बनवाया है। वे लोग शंकर अपवित्रता के कहीं पीछे नहीं आकर हुई है। खड़े हो गए। पंडितों ने कहा, स्तोपाठ करने के यह कारण कहते तुम्हें लज्जा प्रस्तर नहीं आ प्रतिमा रही में है। स्पंदन हुआ पितृपुरुषों के और श्राद्ध उनकी में आंखें ब्राह्मणों खुली। को भोजन कराया शंकर जाता का है। आगमन जिस घर में प्रतीक्षारत हरिजन खा सन्यासियों चुके के हैं लिए वरदान उस ले घर आया। के उच्छिष्ट स्थान शंकर पर ने हम भोजन योगराज को करेंगे। साष्टांग प्रणाम शूद्रों के किया। भोजन से तुम्हारा इसके निवास बाद ही नहीं एक कर बल्कि तुम्हारा सन्यासियों ने सारा प्रणाम परिवार किया। अपवित्र हो गया। यथाविधि जब से सभी तुम यहाँ आगत आए हो सन्यासियों केवल को अनाचार फैला गोविंद रहे पाद हो। जी उपदेश अब देने भविष्य में लगे। कोई भी ब्राह्मण सबसे तुम्हें कनिष्ठ स्पर्श तक होने नहीं के करेगा। कारण शंकर काफी पर अन्वय उनकी विनय विशेष करने कृपा पर हुई। भी ब्राह्मणों का उन्होंने हृदय सभी नहीं पसीजा। सन्यासियों को शिष्य के एक रूप नाथ में को ग्रहण संत कर लिया। ज्ञान देव के जीवन की इसके घटना बाद याद आ गई। प्रथम वर्ष में इसी हठ प्रकार योग, की घटना उनके द्वितीय जीवन में वर्ष हुई में थी। राजयोग कट्टर और ब्राह्मणों ने तृतीय उनके वर्ष में ज्ञान यज्ञोपवीत योग में की बाधा शिक्षा डाली देते थी। रहे। ब्राह्मणों गुरु के की इस कृपा व्यवहार से से शंकर दुखी ने होकर अल्प समय वे में अपने ब्रह्म कमरे सूत्र में आए। आदि का पत्नी ने ज्ञान पूछा, प्राप्त कर अब क्या लिया। होगा? शंकर एक की नाथ ने प्रतिभा कहा, से प्रभु गुरुदेव की यही प्रसन्न इच्छा हो थी, उठे। चिंता मत करो। फिर वर्षा सारी काल आ गया, सामग्री ले आओ, नदियां उफरने श्राद्ध लगी, की समस्त चारों क्रियाएं ओर करूंगा। बाढ़ का पानी फैल आगे गया। ग्रहण करना या न धीरे धीरे करना नदी का सब पानी कुछ गुफा के भगवान पास आ विठोबा गया। पर निर्भर करता यह है। देखकर सन्यासियों का दल 3 चिंतित पीढ़ियों हो के लिए उठा। 3 आसन, तभी 3 शंकर न थालियां जाने आदि कहां रखे से गए। खोज कर एक एक कलश नाथ ने ले आया भगवान को स्मरण और करते उसे हुए गुफा के अपने मुहाने पर पितृ रखने के पूर्वजों बाद का उसने आह्वान कहा, किया। अब इस आप लोग आयोजन में निश्चिंत ब्राह्मण होकर नहीं साधना आए थे, करते रहिए, परंतु परिवार बाढ़ के का लोगों पानी के अलावा भीतर नहीं पड़ोसी आएगा। उपस्थित थे। शंकर का श्राद्ध कथन क्रिया सत्य समाप्त हुआ। होने के बाद बाढ़ का जो शेष जल लोगों गुफा को के भोजन भीतर आ परोसा सकता गया। था, ठीक वह उसी समय कलश में उपस्थित समाहित सभी हो लोगों गया। ने देखा शंकर कि की इस प्रथम योग थाली पर शक्ति से प्रापितामह सन्यासीगण भानुदास, चकित रह गए। द्वितीय और थाली जब पर पितामह योगीराज को इसकी चक्रपाणि जानकारी और हुई, तृतीय तब थाली पर उन्होंने पिता कहा, सूर्य नारायण शंकर पूर्ण श्राद्ध योगी अन्न बन ग्रहण गया कर है। रहे हैं। अब यह इसे कुछ एक ऐसी सिखाना नहीं घटना है, थी जिसकी कोई भगवान कल्पना शंकर नहीं का कर सका अवतार था। है यह। बातों उन्हीं का बातों में एक इस अंश घटना है। का प्रचार अब तेजी मेरा से कार्य हुआ। समाप्त हो गया। कट्टर ब्राह्मण मैं इस मंडली शरीर पर को जैसे त्याग कर वज्रपात हुआ, परम धाम चला उन्हें जाऊंगा। समझते देर नहीं लगी कि योगराज एक के नाथ कथन को वास्तव में सुनकर उच्च कोटि के सभी संत हैं, सन्यासी अश्रुपात अन्यथा करने लगे। ऐसा चमत्कार कैसे यह होता? देखकर गोविंद पाद वे ने अपने कहा, व्यवहार पर तुम लज्जित लोगों हो को उठे। चिंता करने की सभी जरूरत लोग नहीं एक है। नाथ के निकट आकर अपनी क्षमा जगह मांगने लगे में और शंकर यह को छोड़े प्रतिज्ञा जा की रहा हूँ। कि भविष्य उसमें में कभी सारी वे शक्तियां एक नाथ निहित के हैं। साथ दुर्व्यवहार नहीं शंकर का करेंगे। अनुसरण करने पर तुम एक सभी नाथ ने को सबसे बड़ा वास्तविक कार्य मार्ग किया, सुलभ हो जाएगा। भागवत धर्म का वह प्रचार साक्षात शंकर और का अवतार तत्कालीन है। समाज सुधार। अपने बारे में भजन गुरुदेव कीर्तन के करना वचनों उनके को कर्तव्य के अंग सुनकर थे। कुछ दिनों शंकर के ने बाद उन्हें एक नाथ गदगद ने भाव से स्वतः अनुभव साष्टांग किया प्रणाम कि किया। अब उनके गुरुदेव महाप्रयाण ने करने उससे का कहा, समय आ गया है। शंकर, अब तुम यहाँ एक से दिन काशी चले उन्होंने जाओ। संत ज्ञानेश्वर तुम्हारे की तरह आगमन की मैं भविष्यवाणी की प्रतीक्षा कर रहा कि था। फाल्गुन कृष्ण तुम्हारे षष्ठ माध्यम को से वे अद्वैत महाप्रयाण ब्रह्म करेंगे। विज्ञान का प्रचार अपने होगा। भक्तों तथा शिष्यों के साथ वे गोदावरी तट पर आए। मार्ग में गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहे। नदी किनारे आकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उनका अंतिम संदेश था, कलयुग में भगवान नाम के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें अंत काल में मोक्ष चाहिए तो नित्य जपते रहना। इसके बाद उनका शरीर गोदावरी तट पर स्थित लक्ष्मी तीर्थ में विलीन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानियां, महान योगियों के बारे में उनकी आत्मकथाएं इस चैनल पर अपलोड हैं। आप उनको देख करके उनके जीवन के बारे में अच्छी बातें जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुदेव की आज्ञानुसार शंकर काशी आए और अद्वैत मत का प्रचार करने लगे। इनकी वाणी और ज्ञान से प्रभावित होकर काफी लोग इनके अनुयायी बन गए। तत्कालीन पंडित शास्त्रार्थ में पराजित होने लगे। काशी नगरी में शंकर का आगमन विस्मयजनक प्रमाणित
प्रमाणित हुआ। एक दिन अपनी शिष्य मंडली के साथ शंकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आ रहे थे। सहसा उनके सामने से 4 भैंसों को लेकर एक चांडाल आ गया। शंकर विद्वता में आचार्य हो गए थे।
पर अभी तक सर्वभूतों के प्रति समदर्शी नहीं हुए थे। जन्मजात संस्कार शेष था, नीच जात को स्पर्श नहीं करते थे। शंकर ने चांडाल से कहा, कृपया इन पशुओं को लेकर किनारे हो जाओ। चांडाल ने उपेक्षा के साथ पूछा, आप किसे हटाने को कह रहे हैं, आत्मा को या इस शरीर को? आत्मा तो सर्वव्यापी निष्क्रिय एवं उसका स्वभाव शुद्ध है, वह कैसे हट सकता है? गंगा नदी तथा मध्य के प्याले में चंद्र का बिंब एक सा दृष्टिगोचर होता है, क्या दोनों पृथक हैं? रहा शरीर का प्रश्न, वह तो जड़ है, वह कैसे हट सकता है? चांडाल के वचन सुनकर संगर स्तंभित रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि चांडाल के वेश में यह कोई दिव्य पुरुष है। उन्होंने तुरंत उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप चाहे चांडाल हो या विप्र, आप मेरे गुरु हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही वहां चांडाल के बदले भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे माध्यम से मैं पुनः वैदिक धर्म का प्रचार करूंगा। तुम महर्षि व्यास के ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करो और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करो। इतना कहने के बाद भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। स्नानादि के पश्चात शंकर जब अपने आश्रम आए, तब किसी दैवी शक्ति ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की प्रेरणा दी। काशी से आप हिमालय की ओर चल पड़े। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए वे बद्रीनाथ आए। यहां आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि प्राचीन काल में यहाँ ऋषियों ने जिस विष्णु विग्रह को स्थापित किया था वह गायब है। चीनी डाकुओं के भय से नदी गर्भ में छिपा दिया गया था। उस मूर्ति की अब तक काफी खोज हो चुकी है, पर प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य शंकर ने कहा, मैं उस मूर्ति को खोज सकता हूं, क्या आप लोग उसकी पूजा करेंगे? स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा करना स्वीकार करने पर शंकर अपने शिष्यों के साथ अलकनंदा नदी के एक स्थान पर आए। एक जगह दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ति यही है। नदी से विग्रह लाकर बड़े समारोह के साथ स्थापना की गई। इसके बाद आचार्य उत्तरकाशी चले आए। कहा जाता है कि यहाँ व्यास देव छद्म वेश में रहते थे। उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। बाद में व्यास देव ने शंकराचार्य से कहा कि यथाशीघ्र आप भारत प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने। वे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र दिग्विजय कर चुके हैं। वैदिक धर्म के वे एकमात्र विद्वान हैं, इन दिनों प्रयाग में हैं। इस समाचार को सुनते ही शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ प्रयाग की ओर रवाना हो गए। मार्ग में कई तीर्थों का दर्शन करते हुए प्रयाग आए। संगम में स्नान करने के बाद शंकराचार्य एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि नगर से काफी लोग कोलाहल करते हुए नदी तट की ओर जा रहे हैं। कुतूहल बस उन्होंने अपने निकट से जाते हुए एक पथिक से पूछा कि यह भीड़ कहां जा रही है। उसने कहा, भट्टपाद कुमारिल भट्ट गुरु वध अपराध के कारण आज तूषा नल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोग उस दृश्य को देखने के लिए जा रहे हैं। यह बात सुनते ही शंकराचार्य अपने को संयत नहीं रख सके। शिष्यों के साथ तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। लोगों की जवानी ज्ञात हुआ कि कुमारिल भट्ट बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए नालंदा गए थे। वहां पीठ स्थविर धर्मपाल के निकट अध्ययन करते थे, जो बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। धर्मपाल जी अपने अध्यापन काल में एक दिन वैदिक धर्म तथा वेदों की निंदा करने लगे। श्री कुमारिल भट्ट बौद्ध दर्शन का अध्ययन जरूर करते थे, पर वे अंदर से वैदिक थे। गुरु का प्रतिवाद करना अपराध है, जानते हुए वे अश्रुपात्र करने लगे। धर्मपाल को जब कुमारिल के रोने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ, तब वे बिगड़ उठे। बात बढ़ गई। धर्मपाल ने अपने शिष्यों से कहा कि इस पातकी को पकड़ कर ले जाओ और पहाड़ पर से नीचे गिरा दो। ऐसे बौद्ध विद्रोही को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। आज्ञा का पालन हुआ। पर्वत पर से गिरा देने पर भी कुमारिल को कोई हानि नहीं हुई। बाद में दोनों ओर से शास्त्रार्थ हुआ।
उस समारोह में कुमारिल भट्ट विजयी हुए। धर्मपाल को इससे बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने घोषणा की, यद्यपि मैं शास्त्रार्थ में पराजित हो गया हूं, तो भी मेरी आस्था बौद्ध धर्म के प्रति आज भी है। शर्त के अनुसार मैं आज तूषा नल में प्रवेश करूंगा। गुरु के निधन से कुमारिल को बड़ा आघात पहुंचा। अगर कुमारिल पराजित हो जाते तो उन्हें तूषा नल में प्रवेश करना पड़ता। नालंदा से चलकर वे भारत के सभी क्षेत्रों में शास्त्रार्थ करते हुए दिग्विजयी हुए, पर गुरु वध की पीड़ा इन्हें कष्ट पहुंचाती रही। आज उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तूषा नल में प्रवेश करने जा रहे हैं। घटना स्थल पर आकर शंकराचार्य ने भक्तिपूर्वक कुमारिल भट्ट को नमस्कार किया। एक किशोर सन्यासी को देखकर कुमारिल को आश्चर्य हुआ। शंकर का परिचय प्राप्त करने के बाद कुमारिल ने कहा, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आप भी वैदिक हैं, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। इस वक्त मेरे पास आने का क्या कारण है? आचार्य ने कहा, मैंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। मेरी इच्छा है कि आप इस पर एक वार्तिक की रचना कर दें, तो मेरी कृति निर्दोष प्रमाणित हो जाएगी। कुमारिल भट्ट की भौहों पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, कहाँ है वह ग्रंथ? लाओ देखूं। आचार्य के एक शिष्य ने श्रद्धापूर्वक उनके हाथों पर ग्रंथ रखा। कुमारिल भट्ट देर तक उसे उलट पुलट कर देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा, इस ग्रंथ के विचारों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, परंतु अब मेरे पास समय नहीं है। मेरा अंतिम काल आ गया है। मेरे एक शिष्य का नाम है मंडन मिश्र। विद्वता की दृष्टि से वह मेरे समकक्ष है। अगर उसे विचारों से पराजित कर सकें तो समझ लीजिएगा कि मैं पराजित हो गया। अगर वह आपकी रचना पर वार्तिक रचना करते हैं तो आपकी यह कृति अमर हो जाएगी। शंकर ने प्रश्न किया, मंडन मिश्र कौन है? भट्ट ने कहा, वे एक धनी परिवार के गृहस्थ विद्वान हैं। माहिष्मती नगर में रहते हैं। आप उनके निकट जाइए। मध्यस्थता के लिए उनकी पत्नी सरस्वती देवी से आग्रह कीजिएगा, क्योंकि मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में उनकी तरह मध्यस्थता करने वाला इस भारत में दूसरा कोई नहीं है। मंडन मिश्र का अपर नाम विश्वरूपाचार्य है। उसी प्रकार सरस्वती देवी का अपर नाम उभय भारती है। वे अपने पिता से ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं। इस प्रकार से उन्हें सरस्वती देवी कहा जाता है। कुमारिल भट्ट की सलाह के अनुसार शंकराचार्य माहिष्मती आए तो ज्ञात हुआ कि मंडन मिश्र पितृ श्राद्ध में व्यस्त हैं। बाहर खड़े पहरेदार ने कहा, आज उनसे मुलाकात संभव नहीं है। शंकराचार्य के आग्रह करने पर उनका समाचार भीतर भिजवाया गया। वहां से भी वही जवाब आया। अब शंकराचार्य ने सोचा कि ना चाहते हुए भी मुझे अन्य उपाय का सहारा लेना पड़ेगा। वे आकाश मार्ग से मंडन मिश्र के पास पहुंच गए, जहां वे श्राद्ध के लिए तर्पण कर रहे थे। उन्हें इस तरह आते देख मंडन मिश्र नाराज हो उठे। बाद में अचानक उन्हें ख्याल आया कि इस तरह तो केवल योगी व्यक्ति ही आ सकता है। उन्होंने यहां आने का कारण पूछा। शंकराचार्य ने कहा, मैं आपके पास प्रयाग से आ रहा हूं। आपके गुरु आचार्य कुमारिल भट्ट गुरु वध पाप का प्रायश्चित करने के लिए तूषा नल में प्रवेश कर गए हैं। मैं उनसे अपने ग्रंथ के लिए वार्तिक रचना लिखने का अनुरोध लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रायश्चित करने जा रहा हूं, तुम मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाओ और उनसे शास्त्रार्थ करो। वे जब पराजित हो जाएंगे तब तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे और वार्तिक रचना भी लिख देंगे। उन्हीं के निर्देशानुसार आपके निकट आया हूं। मंडन मिश्र ने कहा, आपका साहस देखकर मैं विस्मित हो गया। इस वक्त मैं श्राद्ध कार्य में व्यस्त हूं। आप मेरी अतिथिशाला में विश्राम करें। कल इस संबंध में विचार किया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा, उचित निर्णय है आपका श्रीमान, कल हम बातचीत करेंगे। इतना कहकर शंकराचार्य वहां से चले आए। उन्होंने शिष्यों से कहा, हम गृहस्थ की अतिथिशाला में नहीं रहेंगे, किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेंगे। दूसरे दिन मंडन मिश्र शास्त्रार्थ के लिए जब प्रस्तुत हुए तब मध्यस्थता का प्रश्न उठा। शंकराचार्य ने कहा, पूज्य पाद ने मुझे सुझाया था कि आपकी पत्नी सरस्वती देवी इसके लिए उपयुक्त हैं। उनके समान दूसरा कोई मध्यस्थता करने लायक
भारत में नहीं है। मंडन मिश्र ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भीतर बैठी सरस्वती देवी इस वार्तालाप को सुन रही थीं। मंडन मिश्र के आह्वान पर वे बाहर आईं। शंकराचार्य ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, मां, हम दोनों के शास्त्रार्थ में आप मध्यस्थता करें, यही पूज्यपाद भट्ट जी की इच्छा थी। सरस्वती देवी की मध्यस्थता में दोनों दिग्गजों ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। यह क्रम 18 दिनों तक जारी रहा। अंत में मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। यह देखकर सरस्वती देवी संकित हो उठी। अब पति को आचार्य का शिष्य बनना पड़ेगा, यानी संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। तुरंत तड़ित बुद्धि से सरस्वती देवी ने निर्णय दिया, आचार्य जी, जब तक आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर लेते, तब तक आप अर्धविजित रहेंगे। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अतएव मुझे भी पराजित करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को सुनकर आचार्य पहले चौंके, फिर उन्होंने कहा, ठीक है मां, अब आप पूर्व पक्ष कीजिए। सरस्वती देवी ने पूछा, यतिवर काम के कितने लक्षण हैं, उसकी कितनी कलाएं हैं? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका ज्ञान शंकराचार्य को नहीं था और ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं, इसकी आशा नहीं थी। उन्होंने कहा, आप मुझसे शास्त्रीय प्रश्न पूछें, मैं ठहरा सन्यासी इस प्रश्न का जवाब कैसे दे सकता हूं? सरस्वती देवी ने कहा, काम शास्त्र भी शास्त्र है, क्या आप सर्वज्ञ नहीं हैं? काम की बातों से आपके मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। आचार्य का मस्तक झुक गया। उनकी शिष्य मंडली चिंतित हो उठी। सभा में उपस्थित पंडितों का दल मुस्कुरा उठा। आचार्य ने कहा, मां, नियमानुसार मैं आपसे 1 माह का समय चाहता हूं। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, पर सन्यासी होने के कारण मौखिक रूप से कुछ नहीं कह सकूंगा। काम की चिंता सन्यासियों के लिए घातक है। भविष्य में मेरा उदाहरण देकर सन्यासी गलत कार्य करेंगे, इससे सन्यास धर्म कलंकित हो जाएगा। सरस्वती देवी ने कहा, अगर आप ठीक उत्तर न दे सकें तो मेरे पति आपके शिष्य नहीं बनेंगे। आचार्य ने तथास्तु कहा और सभा भंग हो गई। आचार्य के शिष्य चिंतामग्न होकर अपने गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। नगर से बाहर जंगल के भीतर आकर सभी लोग विश्राम के लिए बैठ भी नहीं पाए थे कि मानव कोलाहल और साथ ही क्रंदन ध्वनि सुनाई देने लगी। आचार्य को समझते देर नहीं लगी कि किसी व्यक्ति का निधन हो गया है। शव को लेकर लोग शमशान भूमि जा रहे हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पद्मपाद, तुम सब शीघ्र आसपास किसी गुफा की खोज करो जहां हम सब कुछ दिन सुरक्षित रह सकें। यह आज्ञा पाते ही सभी शिष्य चारों तरफ फैल गए। थोड़ी देर बाद आचार्य की उपयुक्त एक गुफा मिल गई। गुफा के भीतर आकर आचार्य ने कहा, मैं योग बल से चोला बदल रहा हूं। तुम लोग सावधानी से मेरे शरीर की रक्षा करना। 1 माह के बाद मैं पुनः इस शरीर में आ जाऊंगा। रक्षा कार्य में त्रुटि ना हो और न मेरे लिए चिंतित होना। उधर शव वाहक धीरे धीरे नदी किनारे पहुंच गए। उक्त शव स्थानीय किसी राजा का था। लोग चिता सजाने में व्यस्त थे। अचानक शव हिलने लगा और उसकी सांस चलने लगी। चकित दृष्टि से देखते हुए राजा उठ बैठा। अपने राजा को जीवित देखकर सभी लोग प्रसन्नता से उछल पड़े। नाचते गाते राजा अपरूप को लेकर सभी लोग महल वापस आ गए। इस घटना के 1 माह बाद राजमहल में पुनः राजा का निधन हो गया और इधर शंकराचार्य अपने पूर्ण शरीर में प्रकट हो गए। मंडन मिश्र के यहां आकर आचार्य ने कहा, मां, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। इस ग्रंथ में समस्त बातों का उल्लेख है, आप इसका अध्ययन कर लें। आचार्य के शिष्यों से सारी कहानी सुनने के बाद सरस्वती देवी ने निर्णय दिया, अब आप संपूर्ण रूप से विजयी हुए हैं। पति के संन्यास लेने पर पत्नी विधवा मानी जाती है। मेरा कार्य समाप्त हो गया। इतना कहने के पश्चात सरस्वती देवी ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। आचार्य माहिष्मति से पंचवटी, पंढरपुर, श्रीशैल, पैठर आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए श्री बेली आए। आचार्य माहिष्मति से पंचवटी, पंढरपुर, श्रीशैल, पैठण आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए श्री बेली आए। इस गांव में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते थे। गांव में शिव मंदिर था।
इस गांव में आते ही आचार्य और उनके शिष्य मंदिर में दर्शन करने गए और स्तव पाठ करने लगे। आचार्य के आगमन का समाचार गांव में फैल गया। स्थानीय पंडित वर्ग को आचार्य के शिष्य पद्मपाद और सुरेश्वर से दिलचस्पी थी, जिनकी विद्वता का डंका भारत में गूंज रहा था। ब्राह्मणों की बस्ती होने के कारण यहाँ वेद पाठ और शास्त्रार्थ करने की परंपरा थी। दरअसल लोग आचार्य के शिष्यों से शास्त्रार्थ करना चाहते थे, परंतु शिष्य मंडली में धुरंधर विद्वान मंडन मिश्र तथा सनंदन को देखकर सभी सहम गए। आचार्य यहाँ के लोगों को उपदेश देने लगे। उपदेश के समय प्रभाकर शास्त्री नामक एक ब्राह्मण नियमित रूप से आता और कुछ कहने को जैसे उत्सुक रहता था। आखिर एक दिन मौका मिला। उसने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझे सिर्फ एक कष्ट है। ले देकर भगवान ने मुझे एक पुत्र दिया है, वह भी गूंगा। 13 वर्ष का हो गया है, आज तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। खिलाने पर खाता है और लिटाने पर लेटता है, बैठाने पर बैठ जाता है, पूर्ण जड़ भरत है। जिस प्रकार आपने मौनाम्बिका के एक परिवार पर कृपा की है, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कीजिए। मौनाम्बिका की घटना यूं हुई थी कि आचार्य श्री बेली आने के लिए पैठण से रवाना होकर मौनाम्बिका गांव के पास आए। जब वे मौनाम्बिका गांव में प्रवेश कर आगे बढ़ने लगे, तभी एक शोकाकुल दंपत्ति से अपने मृत पुत्र के शव को उनके पैरों के पास रखा और पछाड़ खाकर रोने लगा। आचार्य का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे वहीं बैठकर बालक के शव पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर बाद बालक के शरीर में स्पंदन होने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। यह दृश्य देखकर बच्चे के माता पिता प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। उपस्थित लोगों में आचार्य के चरण स्पर्श करने की होड़ लग गई। शायद इससे उनके जीवन में कल्याण हो। इस घटना का प्रचार तेजी से हुआ। आचार्य के श्री बेली पहुंचने की पूर्व ही वह समाचार स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इसी घटना से प्रभावित होकर प्रभाकर आचार्य जी की सेवा में आया। उसे दृढ़ विश्वास था कि जो व्यक्ति मृत बालक को जीवन दान दे सकता है, वह मेरे गूंगे बालक को भी वाणी दे सकता है। दूसरे दिन प्रभाकर बालक को अपने साथ लेकर आचार्य जी के पास आकर बोला, प्रभु यही है वह बालक, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। कम से कम कुछ पढ़ लिख ले, ब्राह्मणोचित कर्म करे, अपने साथियों के साथ खेले। आशुतोष शंकर दयाद्र हो उठे। उन्होंने बालक को अपने पास बैठाते हुए कहा, वत्स तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? कहां जाओगे? बोलो। एकाएक बालक शुद्ध आत्मस्वरूप परिचायक त्रयोदश श्लोक हस्तामलक स्तोत्र का पाठ करने लगा। पिता के साथ साथ उपस्थित दर्शक चकित रह गए। स्तोत्र समाप्त करने के बाद बालक पुनः चुप हो गया। आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, पद्मपाद यह हस्तामलक स्तोत्र था। इसका सम्यक ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। निर्गुण ब्रह्मोपासकों के लिए यह महत्वपूर्ण स्तोत्र है। तुम लोग भी इसका अभ्यास करो। कुछ देर बाद आचार्य ने प्रभाकर से कहा, आप इस बालक को लेकर क्या करिएगा? यह गृहस्थी की योग्य नहीं है। इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसके द्वारा आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। आप यह बालक मुझे दान में दे दें। इस प्रस्ताव को सुनते ही प्रभाकर व्याकुल हो उठे। पुत्र भले ही विकलांग हो, पर वह माता पिता के लिए प्रिय होता है। प्रभाकर ने कहा, मैं भले ही पुत्र का अनुभव ना करूं, पर इसकी मां पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाएंगी। आचार्य ने हंसकर कहा, आप दोनों को आज एक बात बता दूं, शरीर से यह आपका पुत्र अवश्य है, पर आत्मा से नहीं। वास्तव में इसकी आत्मा एक सिद्ध पुरुष की है। प्रभाकर की पत्नी ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं इसके जन्म से लेकर आज तक इस बात के लिए तरसती रही कि एक बार यह मुझे मां कहकर पुकारे। आचार्य ने कहा, आप दोनों उस समय की घटना का स्मरण करें जब आपका पुत्र 2 वर्ष का था और इसे लेकर आप लोग तीर्थ भ्रमण करने गए थे। तब यमुना किनारे कुटिया में एक सन्यासी ध्यान मग्न था। बच्चे को किनारे अकेला छोड़कर स्नान करने नहीं जाना चाहते थे। भय था कि कहीं डूब ना जाए। बच्चे को सन्यासी के पास बैठाकर आप लोगों ने कहा कि इसका ख्याल रखें, हम स्नान करके आते हैं।
सन्यासी ध्यान मग्न था। उसने आपकी बातें नहीं सुनी। स्नान करने के बाद जब आप आए तो बच्चा गायब था। अचानक आपकी नजर पानी पर पड़ी। वहां बालक तैर रहा था। वह मर चुका था। उस बच्ची को सन्यासी के पास लाकर आप रोने लगे। सन्यासी को समझते देर नहीं लगी कि उसकी गलती के कारण ऐसा हुआ है। आपको आश्वस्त करने के बाद वे पुनः ध्यानस्थ हो गए। अपने योग बल से आपके मृत पुत्र के शरीर में आ गए। आपका पुत्र जीवित हो गया। आपने सोचा कि यह चमत्कार सन्यासी की कृपा से हुआ है, जबकि सन्यासी का निधन हो चुका था। बाद में आपको यह मालूम हुआ कि सन्यासी अब नहीं रहे। सारी बातें ठीक हैं या नहीं? प्रभाकर और उनकी पत्नी को सारी बातें याद आ गईं। पत्नी ने कहा, हाँ महाराज, आपके कहने पर सारी घटनाएं याद आ गईं। मेरी इच्छा है कि आप कुछ ऐसा करें कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए। मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। आचार्य ने कहा, मां, मैं तुम्हारी ममता को समझ रहा हूं। सच तो यह है कि इस शरीर पर ब्रह्मज्ञानी की कोई ममता नहीं है, क्योंकि यह उसका नहीं है। अतएव यह बालक आप लोगों के किसी काम में नहीं आएगा। हमारे साथ रहने से शायद बातें करे। ब्रह्मज्ञानी सर्वदा गृहस्थी से दूर रहते हैं। विश्वास ना हो तो आप इनसे पूछ लें कि ये मेरे साथ रहना पसंद करेंगे या आप लोगों के साथ। मां बेटे को अपनी बाहों में लेकर बोली, बोलो बेटा, तुम हमारे साथ रहोगे या हमें छोड़कर चले जाना चाहते हो? ब्रह्मज्ञानी ने सोचा, यही वह मौका है जब इस माया जाल से मुक्त मिल सकती है। उन्होंने कहा, मां, मेरी आशा छोड़ दो। आचार्य का कथन पूर्णतः सत्य है। मैं इनके साथ रहना चाहता हूं। मेरे बारे में सारी बातें सुनने के बाद क्यों ममता प्रकट कर रही हो? मेरे जाने के बाद आपको पुनः संतान लाभ होगा। पिताजी, अब आप माताजी को समझाने की कृपा करें। पुत्र की बातें सुनकर प्रभाकर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देवी, अब ममता के पास से मुक्त हो जाओ। आचार्य जी ने मेरी आंखें खोल दी। चलो अब घर चलें। दोनों पति पत्नी पहले आचार्य जी, फिर अपने पुत्र को प्रणाम कर चले गए। कुछ देर में ही यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोगों की भीड़ प्रभाकर के इस पुत्र को देखने के लिए आने लगी। आगे चलकर आचार्य ने इस बालक को संन्यास देकर इसका नाम रखा हस्तामलकाचार्य। अपने अन्य शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आचार्य ने हस्तामलक स्तोत्र पर एक अपूर्व भाष्य लिखा। श्रीबेली में कुछ दिन रहने के बाद वे श्रृंगगिरी आए, जहां संन्यास लेने के पूर्व एक बार नाग और मेढकों की मैत्री का दृश्य देख चुके थे। प्राचीन काल में यहाँ विभाडक ऋषि का आश्रम था। इस ऋषि के पुत्र का नाम ऋष्यशृंग था, जिसके नाम पर इस गिरी का नामकरण हुआ था। इस पर्वत का वर्णन सुनने के बाद पद्मपाद ने सुझाव रखा, यहाँ मठ बनाकर हम लोग साधना करेंगे। मां सरस्वती देवी ने कहा था कि दैव शरीर में वह यहाँ उपस्थित रहेंगी। आचार्य ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते सभी शिष्य पर्णकुटी बनाने लगे। प्रत्येक शिष्य के लिए अलग अलग कुटी बन गई। तत्पश्चात लोग साधना में जुट गए। स्थानीय राजा के कर्मचारियों ने आकर निवेदन किया कि अगर आचार्य अनुमति दें तो आप लोगों के लिए भवन बनवा दिया जाए। आचार्य ने कहा, सन्यासियों के लिए भवन की जरूरत नहीं होती। उन्हें वृक्षों के नीचे या गुफाओं में रहना चाहिए। आश्रम के लिए पर्णकुटी ठीक है। यहां आचार्य जी ने एक अरसे तक निवास करते हुए कई ग्रंथों की रचना की। शेष समय में वे शिष्यों को उपदेश देते थे। विशेष रूप से उपासना पर जोर देते हुए कहते थे, मेरे शिष्यों, यह स्मरण रखना कि उपासना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उपासना करते रहना। शरीर के प्रत्येक अंग में एक एक देवता निवास करते हैं। देवताओं की उपेक्षा करके कोई जीवित नहीं रह सकता। उपासना के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। संशय, विपर्य और विस्मृति नष्ट होते हैं। इससे एकाग्रता आती है। एकाग्रता योग राज्य का द्वार है। इसी के द्वारा शुभ दृष्टि जन्म लेती है। शारदा देवी विद्या की देवी हैं। उनकी उपासना से विद्या में स्फूर्ति प्राप्त होती है। अज्ञान के विनाश होने पर ज्ञान का उदय होता है। इसलिए सन्यासी को शारदा देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ठीक इन्हीं दिनों गिरि नामक एक ब्राह्मण बालक आचार्य की सेवा में आया। वह निरक्षर था
पर उसकी सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा थी। आचार्य के यहाँ रहते हुए वह आचार्य और उनके शिष्यों में होने वाली बातों को सुनकर हताश हो गया। वह समझ गया कि यहाँ तक पहुंचना संभव नहीं है। अंत में उसने निश्चय किया कि वह यहाँ रहते हुए केवल आचार्य की सेवा करेगा। स्वभाव से गिरी, मृदुभाषी, विनीत और कर्मठ था। जनार्दन स्वामी से आज्ञा पत्र लेकर उपस्थिति में पुरोहित विशेषण वापस आए। तब उस पत्र को एकनाथ के सामने रखा गया, जिस समय तब वो इस आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार उनका विवाह गिरजाबाई से हो गया। इस विवाह से दादा दादी के अलावा स्वयं सोमनाथ भी प्रसन्न थे। गिरजाबाई परिवार के सभी लोगों की सेवा में तत्पर रहती थी। बात है, एक प्रकार से एकनाथ का पूरा परिवार साथ में जीवन व्यतीत कर रहा था। वास्तव में एकनाथ जी दक्षिण भारत के महान संत थे। नित्य गोदावरी में स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करते, शाम को घर पर कीर्तन का आयोजन करते और आदरणीय अतिथियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। वह तो नदी कहा जाता है। एक बार उनके घर कुछ चोर आए थे। उनका विश्वास था कि जब इतना उत्सव करते हैं, अतिथियों को खिलाते हैं, इनके पास गहरी रकम है। रात को घर के बर्तनों की चोरी करने के बाद चोरों का समूह पूजा घर में आया। इसको देखा कि एकनाथ ध्यानमग्न होकर पूजा कर रहे हैं। वह इस हालत में देखकर चोर डर गए। तुरंत पूजा गृह से बाहर आए। सभी दृष्टिहीन हो गए। दृश्यों पर ध्यान इधर उधर भाग कर गए पड़े। एकनाथ का ध्यान भंग हुआ। वे इन चोरों के पास आए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये लोग चोरी करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं? मुझसे कहते कि समय आपको सारा सामान दे देता। बगल के कमरे में और भी सामग्री है, उसे भी ले जाइए। जो व्यक्ति चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज जी हमसे गलती हो गई, क्षमा करें, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए कि आप कृपा करके हमें पश्चात दान दीजिए। भगवान एकनाथ जी समझ गए कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए यह सजा दी है। उनका हृदय करुणा से भर गया। चोरों की आंखों पर हाथ फेरते ही उन्हें खोई हुई दृष्टि नास्तिक हो गई। एकनाथ ने कहा, अब जो इच्छा हो सब ले जा सकते हो। चोरों ने उनके पैर पकड़ते हुए कहा, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, कृपया आप हमें क्षमा कर दें। एकनाथ की बढ़ती प्रतिष्ठा से एक मुसलमान का भी चिढ़ गया था। वह इनकी मर्यादा में भंग करने का उपाय सोचती है और गोदावरी से स्नान करके ज्यों ही वे उसके दरवाजे के सामने गुजरते, इसके बाद ही वह उल्ला करके मुंह का पानी इन पर फेंक देता था। अपवित्र हो जाने के कारण वे पुनः स्नान करने चले जाते। वापस आते ही वह और वही हरकत करता था। एक दिन उसने 108 बार बदमाशी की। अंत में हार कर उसने क्षमा मांग लिया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में हुई। जब उन्होंने अपनी सदा सहता के कारण अपराधियों को क्षमा कर दिया। एक बार वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि जो कि पूना नगर से 12 मील दूर है का दर्शन करने गए। मार्ग में संत ज्ञानेश्वर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि उनकी समाधि पर जो लताएं लिपट गई हैं मार डालें। एकनाथ जी के दादा दादी का देहांत हो गया था। पितृ पुरुषों के उद्देश्य से उन्होंने श्राद्ध का आयोजन किया। निश्चित दिन ब्राह्मण भोजन था। वे बैठक के ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। मैंने भोजन बन जाने के बाद जहाँ सहसा उसी समय एकनाथ के दरवाजे के समीप से कुछ हरिजन गुजरते हुए आपस में कहने लगे, आज संत जी के यहाँ बड़ा सुस्वाद भोजन बन रहा है, लोग बड़े चाव से खाएंगे, इतनी बढ़िया सुगंध है। दूसरे ने कहा, सुगंध से पेट भर ले, ऐसा भोजन हम लोगों के सौभाग्य में कहा। तब गाँव में ना उतर बाहर एकनाथ जी ने इस बार को सुनकर कहा, हम लोग तय लोग आए, मैं यह भोजन तुम लोगों को खिलाऊंगा। एक काम करो, मैं जब प्रबंध कर रहा हूँ, जब तक तुम लोग अपने अपने घर से बाल गोपाल और पत्नियों को ले आओ। कुछ दिन बाद एकनाथ जी के दरवाजे पर हरिजनों की भीड़ लग गई। भोजन से तृप्त होने के बाद सभी एकनाथ की जय जयकार करते हुए चले गए। उन्हों के सहयोग से घर की सारी सफाई करने के बाद पुनः ब्राह्मण भोजन के लिए पकवान बनाए गए। निश्चित समय पर जब ब्राह्मण लोग आए, वह उन्हें ज्ञात हुआ यही ब्राह्मण भोजन के पहले ही एकनाथ ने हरिजन भोजन कराया है। इस समाचार को सुनते ही सभी भयंकर रूप से क्षुब्ध हो उठे। से उनका घोर अपमान था। ब्राह्मणों को क्षुब्ध होते देख एकनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह ठीक है कहने की मैंने हरिजनों को खिलाया है,
पकवान की गंध से वे लालायित हो उठे थे। हम लोगों पर मैंने पुनः नए सिरे से सारी सफाई करके आप लोगों के लिए भोजन बनवाया है। आप पवित्रता कहीं नहीं हुई है। जरा मां की सेवा। पंडितों ने कहा, यह कहते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? पितृ पुरुषों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जिस घर में हरिजन खा चुके हैं उस घर के उच्च स्थान पर हम भोजन करेंगे। शूद्रों के भोजन से तुम्हारा निवास ही नहीं बल्कि तुम्हारा सारा परिवार अपवित्र हो गया। जब से तुम यहाँ आए हो केवल समाचार फैला रहे हो। अब भविष्य में कोई भी ब्राह्मण तुम्हें इस प्रश्न नहीं करेगा। काफी सुनने विनय करने पर भी ब्राह्मणों का हृदय नहीं पसीजा। एक नाथ को संत ज्ञानदेव के जीवन की घटना याद आ गई। आज किसी प्रकार की घटना उसके जीवन में हुई थी। संकट ब्राह्मणों ने उनके यही उपवीत में माथा डाली थी। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से दुखी होकर वे अपने कमरे में आए। पत्नी ने पूछा, अब क्या होगा? एक नाथ ने कहा, करने वाली यही इच्छा थी, चिंता मत करो, सारी सामग्री ले आओ, अपने श्राद्ध की समस्त क्रियाएं करूंगा। आगे ग्रहण करना या न करना भगवान विठोबा पर निर्भर रहा है। 3 पीढ़ियों के लिए 3 आसन 3 थालियां आदि रखे गए। एक नाथ ने भगवान को स्मरण करते हुए पितृ पूर्वजों का आह्वान किया। इस आयोजन में ब्राह्मण नहीं आए थे परंतु परिवार के लोगों के अलावा पड़ोसी उपस्थित थे। श्राद्ध क्रिया समाप्त होने के बाद शेष लोगों को भोजन परोसा गया। ठीक उसी समय उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि प्रथम थाली पर पितामह भानुदास, द्वितीय थाली पर पितामह चक्रपाल और तृतीय थाली पर पिता सूर्य नारायण श्राद्ध अन्न चढ़े जा रहे हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सका था। वास्तव में इस घटना का प्रचार तेजी से हुआ। भगवान कट्टर ब्राह्मण मंडली पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्हें समझते देर नहीं लगी। एक नाथ वास्तव में मनुष्य होने के संत हैं, अन्यथा ऐसा चमत्कार कैसे होता? वे अपने व्यवहार पर लज्जित हो उठे। सभी लोग एक नाथ के निकट आकर क्षमा मांगने लगे और यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कभी वे एक नाथ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। एक नाथ ने सबसे बड़ा कार्य किया, भागवत धर्म का प्रचार और इसी समाज सुधार। भजन कीर्तन करना उनके कर्तव्य के अंग थे। कुछ दिनों के बाद एक नाथ ने स्वतः अनुभव किया कि अब उनके महाप्रयाण करने का समय आ गया। एक दिन उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की तरफ भविष्यवाणी की कि फाल्गुन कृष्ण षष्ठी को वे महाप्रयाण करेंगे। अपने भक्तों तथा शिष्यों के साथ वे गोदावरी तट पर आए। मार्ग में गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहे। नदी किनारे आकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उनका अंतिम संदेश था, सन्यासी कलयुग में भगवान नाम के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें अंतकाल में मोक्ष चाहिए संतप्त जपते रहना। इसके बाद उनका शरीर गोदावरी तट पर ही अनाचार लक्ष्मी कीर्तन में विलीन हो गया। ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानियां इस महान योगी के बारे में उनकी आत्मकथाएं इस चैनल पर अपलोड है। आप उनको देख करके उनके जीवन के बारे में अच्छी बातें जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपने पूर्व पुरुषों की जायदाद पर अधिकार नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसा भ्रष्ट अगर संपत्ति पर अधिकार जमाएगा तो सारा समाज कलंकित हो जाएगा। हम तुम्हें दाग मुखाग्नि नहीं देने देंगे। आचार्य ने हंसकर कहा, महाराज, मैं इस संपत्ति पर अधिकार करने की गरज से दाग नहीं दे रहा हूं। मां को वचन दिया था, उसका पालन करूंगा। आप इस ओर से निश्चिंत रहें। मैं संपत्ति पर दावा नहीं करूंगा। हाँ, मां अपने अंतिम समय में यह जरूर कह गई है कि सब कुछ इस गरीब परिचारिका को दिया जाए, आपको नहीं। वह इसलिए कि मां की सेवा यह करती रही, आप या आपके परिवार के लोग नहीं। आपको कोई कष्ट नहीं करना है। जो कुछ करना है मैं इस वृद्धा की सहायता से कर लूंगा। यह बात सुनकर पट्टीदार क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर बोले, मेरे रहते देखता हूं कौन तुम्हारी मदद करता है। दाग देकर तुम यह संपत्ति कैसे दूसरे को देते हो, यही देखना है। तुम खुद भ्रष्टा की संतान हो। अपने पिता की वृद्धावस्था में तुमने जन्म लिया है। शायद यह बात जानते होंगे। दाग भले ही दो पर संपत्ति नहीं मिलेगी। वह तो हम लोगों के कब्जे में है। अगर किसी ने मदद की तो उसे बिरादरी से निकाल देंगे। इस फतवे को सुनकर संवेदना प्रकट करने वाले खिसकने लगे।
कुछ लोग इस झगड़े को सुलझाने लगे। बाद में परिचारिका भी डर के कारण भाग गई। आचार्य अपने को संयत किए हुए चुपचाप बैठे रहे। बाद में परिचारिका को आश्वासन देकर बुला लाए। आचार्य ने उससे कहा, तुम लकड़ी लाकर बाग में इकट्ठा करो, मैं अपने बाग में मां का अंतिम संस्कार करूंगा। इसके बाद वे अपने रिश्तेदारों से आग मांगने गए, पर जातच्युत होने के भय से किसी ने आग नहीं दी। यह व्यवहार देखकर वे क्षुब्ध हो उठे और अरण्य काष्ठ लेकर स्वयं अग्नि मंथन किया। क्रोध और अपमान से कांपते हुए आचार्य बोल उठे, मैं इस नीच को अपनी सारी संपत्ति का भार इसलिए दे गया था कि यह मेरी मां की देखभाल करेगा, पर इसने कुछ नहीं किया। जब तक इसे संपत्ति पाने की आशा थी तब तक मुंह नहीं खुला। आज जब इसे मालूम हुआ कि मैं अपनी संपत्ति दूसरे को दे रहा हूं, तब मेरी मां कलंकिनी हो गई। यह और इसका साथ देने वाले सभी लोग आज से वेदहीन हो जाएंगे। कोई भी सन्यासी इनके दरवाजे पर भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। जिस प्रकार आज मैं अपनी माता का दाह संस्कार घर के आंगन में कर रहा हूं, उसी प्रकार इन लोगों को करना पड़ेगा। शंकराचार्य के साथ हुई इस दुर्घटना का समाचार राज दरबार तक पहुंचा। राजा राजशेखर ने तुरंत अपना विशेष दूत कालाडी रवाना किया। उन्होंने कहलाया कि आचार्य से जाकर कहना कि मैं कल कालाडी पहुंच रहा हूं, मेरे आने तक वे वहां अवश्य रहें। दूसरे दिन प्रातःकाल आचार्य नित्य कर्म से खाली होकर बाहर वाले कमरे में आकर बैठे। तभी राजा राजशेखर के आगमन का समाचार मिला। राजा का राजोचित और सन्यासी का तद्रूप एक दूसरे ने सम्मान किया। बाद में राजा के प्रश्न करने पर आचार्य ने कल की घटना का विवरण सुनाया। राजा ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, इस घटना की न्यायोचित जांच की जाएगी। आप उस पक्ष के लोगों को साक्ष्य सहित उपस्थित होने का आदेश दें और आचार्य जी आप भी अपने साथियों को लेकर विचार मंच पर उपस्थित हों। राजा आए हैं और वे कल की घटना का फैसला करेंगे। यह सुनकर पट्टीदार ने रुपए की लालच देकर कई साक्षी तैयार कर लिए। आचार्य की ओर से एक गरीब रिश्तेदार तथा परिचारिका थे। दिन भर सवाल जवाब करने के बाद यह प्रमाणित हो गया कि पट्टीदार का आक्षेप असत्य है। राजा ने आचार्य की ओर देखते हुए पूछा, इन्हें कौन सा दंड देना उचित होगा, इस बारे में आप सुझाव दीजिए। आचार्य ने कहा, राजन, मैं दंड देने का अधिकारी नहीं हूं, यह आपका काम है, आप जो उचित समझे करें। आचार्य की राय सुनने के बाद सभी लोग दया की प्रार्थना करने लगे। राजा ने कहा, मैं दया करने वाला कौन होता हूं, मैं न्याय कर सकता हूं, दया तो आचार्य जी कर सकते हैं। राजा का मंतव्य सुनने के बाद सभी लोग आचार्य के चरणों पर गिर पड़े। दया के अवतार शंकराचार्य ने कहा, मुझे जो सजा देनी थी वह तो अकस्मात कल मेरे मुंह से निकल गई थी। अब महाराज जो चाहें करें। राजा ने पूछा, आपने कल क्या कहा था? आचार्य ने अपने अभिशाप की चर्चा की। राजा ने कहा, अगर आप इस दंड को पर्याप्त समझते हैं तो आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। आचार्य मौन हो गए। ब्राह्मणों को संतोष हुआ कि सस्ते में छूटे, लेकिन दूसरे ही क्षण ज्ञान होते ही वे पुनः आचार्य जी के चरणों पर गिर पड़े और कहा, महात्मन, कृपया हमें वेदहीन न बनाएं। इससे अच्छा है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर लें। वेद बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे। शेष दोनों अभिशाप हमें स्वीकार हैं। आचार्य ने सोचा, बात ठीक है, बोले, तथास्तु। उपस्थित सभी लोग आचार्य और राजा की जय जयकार करते हुए चले गए। लोगों के जाने के बाद कुछ देर तक राज्य और शासन की बातें होती रही। सहसा आचार्य ने पूछा, कहिए राजन, इधर किसी नवीन ग्रंथ की रचना आपने की? राजा ने खेद प्रकट करते हुए कहा, कई वर्ष पूर्व महल में आग लग जाने के कारण मेरे तीनों ग्रंथ भस्म हो गए। आज तक मैं उनका पुनरुद्धार नहीं कर सका। आचार्य ने हंसते हुए कहा, इसके लिए आपको दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उन ग्रंथों से प्रेम है तो मैं बोलता चलूंगा और आप उसे लिपिबद्ध करते चलें, मुझे कंठस्थ हैं। राजा आनंद से उछल पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, यह तो विस्मयजनक और शुभ समाचार है। जब आपको कंठस्थ हैं तब आप आवृत्ति करें, मैं प्रतिलिपि तैयार कर रहा हूं। आचार्य आवृत्ति करने लगे। कुछ देर तक सुनने के बाद राजा ने कहा,
आचार्य आपकी आवृत्ति निवास करने के बाद आचार्य ने निश्चय किया कि अद्वैतवाद के प्रचार के लिए यात्रा करना उचित है। जो लोग भ्रमपूर्ण जगत में विचरण कर रहे हैं उन सभी को सही मार्ग दिखाना होगा। आचार्य ने अनुभव किया कि यह कार्य सरल नहीं है। जब तक शास्त्रार्थ में पराजित नहीं किया जाएगा तब तक अद्वैतवाद का प्रसार नहीं होगा। शंकाओं के समाधान करने पड़ेंगे, कहीं कहीं लांछन और हठ का सामना करना पड़ेगा। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने सर्वप्रथम केरल राज्य में विजय प्राप्त की, बाद में पल्लवों के राज्य में आए। यहां से रामेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में अद्वैतवाद का प्रचार करते हुए उत्तर की ओर रवाना हुए। भवानी, महालक्ष्मी, सरस्वती, वामाचारी, भागवत आदि संप्रदाय के उपासकों में तर्क शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद वे कलिंग देश में आए। यहां आने पर उन्होंने अनुभव किया कि इस प्रदेश में बौद्धों का व्यापक प्रभाव है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा तो होती है पर कोई विग्रह नहीं है। विधर्मियों के भय से कभी स्थानीय लोगों ने चिल्का झील के पास विग्रह को गाड़ दिया था। बाद में उस स्थान को भूल गए कि कहां रखा गया था। काफी खोज करने पर भी विग्रह नहीं मिला। फलतः बिना विग्रह के स्थान की पूजा होती है। आचार्य के आगमन का समाचार सुनकर स्थानीय विद्वान आए। उन्होंने निवेदन किया कि हम आपकी कीर्ति सुन चुके हैं। आप कृपया अपने योग बल से हमें यह बताएं कि हमारे देवता को कहां छिपा कर रखा गया है, ताकि हम उन्हें पुनः प्रतिष्ठा करके विधि पूर्वक पूजा चालू करें। नागरिकों के आग्रह से प्रसन्न होकर आचार्य ने कहा, आपका आग्रह उचित है, मैं प्रयत्न करूंगा। इतना कहने के पश्चात वे ध्यान मग्न होकर स्तोत्र पाठ करने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, चिल्का झील के किनारे एक विशाल वट वृक्ष है, उसकी जड़ के नीचे एक पेटी में विग्रह है। इस समाचार को पाते ही नगर से कुछ लोग चिल्का की ओर गए और मूर्ति लेकर वापस आए। बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा आचार्य के कर कमलों से कराई गई। विग्रह को पाकर पुरवासी आनंद से विभोर हो उठे। पुरी से चलकर आचार्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए प्राग ज्योतिषपुर असम आए। उन दिनों असम में शाक्त तांत्रिकों का प्रभाव था। आचार्य अपने मत के प्रचार के लिए शास्त्रार्थ करने लगे। पंडितों के तर्कों तथा शंकाओं का समाधान करने लगे। इस प्रकार उनका प्रभाव बढ़ता गया। स्थानीय तांत्रिक अपनी पराजय से क्षुब्ध हो उठे। नागरिकों में शंकर का अच्छा प्रभाव पड़ा। इन तांत्रिकों में अभिनव गुप्त पराजित होने के बाद से इतना क्षुब्ध हुआ कि उसने आचार्य से बदला लेने के लिए अभिचार क्रिया की। कुछ ही दिनों में आचार्य भगंदर रोग से पीड़ित हो गए। धीरे धीरे रोग बढ़ता गया। शिष्य मंडली चिंतित हो उठी। शिष्यों ने चिकित्सा के लिए आचार्य से प्रार्थना की। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाद में असहाय पीड़ा होने पर चिकित्सा के लिए स्वीकृति दी। चिकित्सा होने पर भी पीड़ा का उपशम नहीं हो रहा था। यह सब देखकर पद्मपाद उद्विग्न हो उठा। उसे नृसिंहदेव की सिद्धि थी। उसने नृसिंहदेव का आवाहन किया। नृसिंहदेव ने आकर कहा, इसकी जानकारी अश्विनी कुमार दे सकते हैं। पद्मपाद के स्वप्न में आकर अश्विनी कुमार ने कहा, यह रोग स्वतः नहीं हुआ है, किसी की अभिचार क्रिया के कारण हुआ है। बदले में अभिचार करना होगा, वरना यह ठीक नहीं होगा। इस सूचना से पद्मपाद क्रोध से अधीर हो उठे। गुरुदेव से कहने पर कोई लाभ नहीं हुआ। शिष्यों को इस बात का भय था कि आचार्य जी के 32वें वर्ष में मार्केश योग है। फलतः उनके मना करने पर भी पद्मपाद ने प्रत्याभिचार किया। सभी शिष्यों ने इसका समर्थन किया। दोनों ओर से मंत्र शक्ति का संग्राम होने लगा। अंत में पद्मपाद विजयी हुआ। 3 दिन के भीतर अभिनव गुप्त भगंदर से पीड़ित हुआ और क्रमशः उसका रोग बढ़ता गया। इधर आचार्य जी स्वस्थ होने लगे। इस घटना के कारण कामाख्यावासी भयभीत हो उठे। अधिकांश लोगों ने उनका लोहा मान लिया। असम से विजय प्राप्त कर आचार्य जी गौड़ देश में आए। एक दिन यहाँ अकेले चुपचाप बैठे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी जहां तेज प्रकाश हुआ था।
उन्होंने देखा कि उस प्रकाश के भीतर से एक योगी का आविर्भाव हुआ। वह योगी इनकी ओर आ रहा है, मुंडित मस्तक, गले में रुद्राक्ष की माला, गैरिक वस्त्र और आकृति में अपूर्व ज्योत प्रस्फुटित हो रही थी। आखिर यह विभूति कौन है? क्षण भर के लिए आचार्य ध्यानस्थ हुए। तुरंत उनकी अतीन्द्रिय शक्ति ने सूचित किया कि आगंतुक महापुरुष दीक्षा गुरु गोविंदपाद के गुरु यानी मेरे दादा गुरु हैं, भगवान गौड़पादाचार्य जी। इस ज्ञान को प्राप्त करते ही आचार्य तीव्र गति से उठे और उनके चरणों के निकट साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्हें यथोचित आसन पर बैठाया और स्वयं उनके चरणों के समीप बैठ गए। कुछ दूरी पर शिष्य मंडली बैठी थी। सभी अपने गुरुदेव के क्रियाकलाप देख रहे थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि गुरुदेव के कोई आराध्य देव आए हैं। सभी पास आए। दोनों गुरुओं को साष्टांग प्रणाम कर सभी दूर खड़े हो गए। दादा गुरु के चरणों को स्पर्श करते हुए शंकर जी ने कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो गया है। जिसके ऊपर आपकी कृपा रहेगी उसे कोई अभाव रह सकता है? कुछ देर मौन रहने के बाद गौड़पादाचार्य ने कहा, तुम्हारा कार्य संतोषजनक है। अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहने के बाद वे अंतर्ध्यान हो गए, एक ज्योत शून्य में विलीन हो गए। कुछ दिनों बाद शिष्यों के अनुरोध पर आचार्य एक बार हिमालय की ओर आए। नेपाल से बद्रीनाथ और तब केदारनाथ दर्शन करने गए। केदारनाथ की स्तुति में एक सुललित स्तोत्र की रचना की। इसके बाद ही उनमें परिवर्तन होने लगा। उन्होंने स्वतः अनुभव किया कि अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारत में व्यापक रूप से अद्वैतवाद का प्रचार हो गया है। वेद विरोधी नागरिक अब वेद के प्रति आस्थावान हो गए हैं। एक दिन शिष्यों को उपदेश देते हुए आचार्य ने कहा, वत्सगण, इस शरीर का कार्य समाप्त हो गया है। शेष कार्य अब तुम लोगों को संपन्न करना है। अगर कोई शंका हो तो प्रकट कर सकते हो। आचार्य के कथन से सभी शिष्य हतप्रभ रह गए। गुरुदेव, अब तक हम शिष्यों को माता पिता, भाई और सखा की तरह स्नेह देते रहे। हमने कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। आज ये हमसे बिछुड़ना चाहते हैं। आंखों में आंसू भरकर पद्मपाद ने कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। अब हमें भविष्य में क्या करना होगा, इसकी आज्ञा दीजिए। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम लोग अर्थात मेरा मतलब पद्मपाद, हस्तामलक, सुरेश्वर और तोटक, तुम चारों भारत के 4 प्रांतों में जहां विष्णु के धाम हैं 4 मठों की स्थापना करो। द्वारिका में विश्वरूप सुरेश्वर, पुरी में पद्मपाद, ज्योतिर्धाम में तोटक और श्रृंगेरी में हस्तामलक आचार्य पद पर विराजमान होकर भारत के निवासियों को उपदेश देते रहेंगे। द्वारिका स्थित मठ को शारदा मठ, पुरी धाम का गोवर्धन, ज्योतिर्धाम का ज्योतिर्मठ और रामेश्वर मठ का नाम श्रृंगेरी मठ होगा। द्वारिका मठ के अधीन तीर्थ और आश्रम संप्रदाय वाले होंगे। इसी प्रकार गोवर्धन मठ के अधीन वन और अरण्य संप्रदाय, ज्योतिर्मठ के अधीन गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय और श्रृंगेरी मठ के अधीन सरस्वती, भारती और पुरी संप्रदाय वाले होंगे। शारदा मठ में सामवेद, गोवर्धन में ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद, श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की प्रधानता रहेगी। इन चारों के लिए तत्वमस, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा और अहम ब्रह्मास्मि, यही 4 वाक्य चारों मठों के लिए उपयोगी होगा। जो लोग ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना चाहेंगे उनके लिए शारदा मठ स्वरूप, गोवर्धन मठ प्रकाश, ज्योतिर्मठ आनंद और श्रृंगेरी मठ चैतन्य की उपाधि प्रदान करेगा। इतना कहने के पश्चात आचार्य ने कहा, आशा है तुम सब भविष्य के कार्यक्रमों को समझ गए होंगे। शिष्यों ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। यह बात सुनते ही आचार्य जी मौन हो गए। अपने दीक्षा गुरु गोविंदपाद के महाप्रयाण के समय वे जिन श्लोकों का पाठ करते रहे, इस समय उन्हीं की आवृत्ति करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी प्राणवायु आकाश वायु में लीन हो गई। आचार्य के निधन स्थान के बारे में कई मत हैं। इनमें आचार्य माधव की राय को प्रमाणिक माना गया है। कुछ लोग श्रृंगेरी मठ में
शारदा देवी के सामने मानते हैं और कहते हैं कि वहीं समाधि दी गई है। वहां पत्थरों से बना एक भवन है। दूसरी राय यह है कि मालाबार स्थित त्रिशूर के परशुराम मंदिर के विग्रह में वे प्रवेश कर गए थे। तीसरा मत यह है कि कामाख्या देवी के सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और वहीं उन्हें समाधि दी गई थी। और अंतिम राय यह है कि बंबई के समीप उनका शरीरांत हुआ था। कुछ भी हो, लेकिन आचार्य शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया वह अप्रतिम है। वह दीर्घ काल तक, अनंत काल तक भारत के लोगों को ज्ञान की ज्योत से प्रकाशित रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।